बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल विलेज कुकिंग विद तूबा में खुश आमदीद। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं लेके आई हूँ मीठी मीठी रेसिपी। मीठी मीठी रेसिपी में हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, कैसे हमने इसको बनाना है, इसके लिए आपने वीडियो देखनी है। वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने 100 ग्राम ये बारीक सेवइयाँ ली हैं। किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी के डाले हैं। असली वाला घी है, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर डाल देते हैं सेवइयाँ। अब हम इनको रोस्ट कर लेते हैं। इसी घी के अंदर हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। फ्लेम हमारी बिल्कुल मीडियम है। अब पतीले में मैंने 1 किलो दूध लिया है और इसके अंदर डाल देते हैं 4 अदद सब्ज़ इलायची। और दूध हम बॉयल होने का वेट करेंगे। ये कटोरी में मैंने थोड़ा सा दूध ठंडा रख लिया था। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के। मैंगो फ्लेवर लिया है मैंने, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये दूध हमारा बॉयल हो गया है माशाल्लाह से। अब इसके अंदर डाल देते हैं आधी प्याली चीनी। चीनी को हम मिक्स कर देते हैं और इसी के साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ वो कस्टर्ड जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था। जल्दी जल्दी से चम्मच हिलाना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बन जाए। अब इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं कस्टर्ड डाले हुए। ये माशाल्लाह पक चुका है और काफ़ी थिक भी हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कुछ बादाम है, वो मैंने काट के रखे हुए हैं। और इसी के साथ ही इसके अंदर डाल देते हैं ये सेवइयाँ जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। सेवइयाँ मैं डाल के इसको मिक्स कर चुकी हूँ। मज़ीद हम इनको 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं और अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो। फिर ये तकरीबन मैंने इनको 2 मिनट पकाया है और माशाल्लाह हमारी ये मीठा काफ़ी थिक हो चुका है। अब मैं इसको ठंडा करके डिश आउट करूँगी और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। मगर इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन इजीली और इन टाइम आपको रिसीव हो। लीजिए जी, हमारा ये मज़ेदार सा शीर खुरमा रेडी हो चुका है माशाल्लाह। यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी बना है। उम्मीद है आज आपको भी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।